नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी थंबनेल देख चुके हैं आप कि अगर आपकी भी आईडी टर्मिनेट हो चुकी है, तो आप क्या करें? तो मैं आपको बता दूं, मेरी खुद की आईडी अभी हाल ही में टर्मिनेट हुई है, जस्ट 2 दिन पहले। और इसके लिए मैं काफ़ी परेशान रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है, ख़ास तौर से जो नए ज़ोमैटो राइडर्स हैं, जो अभी-अभी ज़ोमैटो में जॉइन किए हैं, अभी-अभी काम करना शुरू किए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनें और उसको फॉलो भी करें। दोस्तों, मेरी आईडी टर्मिनेट इसलिए हुई थी क्योंकि मेरा जो कैंसिलेशन था वो बहुत हाई हो गया था। हालाँकि इसमें मेरी कोई गलती थी नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ। हुआ ये कि रात के बज रहे थे 3। तो पहला मेरे पास जो ऑर्डर आया, मैं उस ऑर्डर को पिकअप किया और उसके बाद मैं उसको उसके कस्टमर की लोकेशन पे चला गया। कस्टमर के लोकेशन पे जाके मैंने कस्टमर को कॉल किया। कस्टमर को कॉल करने के बाद कॉल कस्टमर ने रिसीव नहीं किया, तो मैंने कंपनी को कस्टमर नॉट रीचेबल का एक रिक्वेस्ट डाली, तो कंपनी के थ्रू वहाँ पर कॉल जाने लगे। लेकिन कंपनी के कॉल भी उन्होंने अटेंड नहीं किए थे, इसलिए वो ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। उसके बाद मैं अपनी नए ऑर्डर के लिए निकल गया। उसी के पास में जो मेरा फर्स्ट उसके बाद जो ऑर्डर आया, वो ऑर्डर उस रेस्टोरेंट का था जो ऑलरेडी क्लोज हो चुका था। और उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट के जो मालिक था उसको फ़ोन किया, तो उसके फ़ोन भी नहीं लगा। उसके बाद मैंने कंपनी को फ़ोन किया कि लोग के क्या नाम से रेस्टोरेंट क्लोज है और जो उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो कंपनी ने अपने थ्रू भी वहाँ पर फ़ोन किया, उनका फ़ोन भी नहीं लगा, तो कंपनी ने वो ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। उसके कुछ देर बाद एक और ऑर्डर आ गया जो भी उसी रेस्टोरेंट का था। और उसके बाद मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने कंपनी को फ़ोन किया कि ये रेस्टोरेंट क्लोज है, तो उन्होंने फिर से ट्राई किया और उस ऑर्डर को भी कैंसिल कर दिया। इस तरह मेरे 3 ऑर्डर लगातार कैंसिल हो गए। और उसके बाद मैं अपने घर आ गया। सुबह जब मैंने देखा तो मेरी आईडी टर्मिनेट हो चुकी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि हाई रिजेक्शन। जो कैंसिलेशन थी वो बहुत हाई हो गई है, जैसा कि आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, जिनके कारण आपका जो आईडी है वो टर्मिनेट हो सकती है। क्योंकि बात सिर्फ कैंसिलेशन की नहीं है, और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपका बैड बिहेव। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कस्टमर से थोड़ा गुस्से में या किसी गलत ढंग से बात कर लेते हैं और कस्टमर हमारी उस चीज़ को कंप्लेन कर देता है, तो जो कंपनी है वो कस्टमर को ही फॉलो करेगी और आपकी आईडी को ब्लॉक कर देगी। इसलिए कस्टमर से ज़्यादा आप नोक-झोंक ना करें। इसके साथ साथ अगर ऑर्डर आए हैं तो आप पूरी कोशिश करें कि ये ऑर्डर कैंसिल ना हो। तो इसके साथ साथ ही मैं आपको अब बताऊंगा कि आखिर में आईडी टर्मिनेट हो जाए तो क्या करें। देखिए, आईडी टर्मिनेट हो जाए तो उसके लिए आपको बता दूं मैं, आईडी कई कारणों से बंद हो जाती है। जैसे कि आपके पास बहुत ज़्यादा कैश आ गया है, तो भी कंपनी आईडी को रोक देती है कि आप कैश डिपॉजिट करें, उसके बाद आपकी आईडी ओपन होगी। तो आप जब कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपकी आईडी ओपन हो जाती है। लेकिन जब बात आ जाती है कि आईडी टर्मिनेट हो चुकी है, तो इसमें बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आप ज़ोमैटो में फिर से काम कर पाएँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या ऐसा है जो आप कर सकते हैं अपनी आईडी को फिर से एक्टिव करवाने के लिए। सबसे पहला काम ये है कि आप अपने ज़ोमैटो एप्लीकेशन में जाएं और वहाँ पर आप एक टिकट राइज करें, जिसमें आप लिखेंगे कि सर प्लीज़ अनब्लॉक माई आईडी या फिर एक्टिव माई आईडी, आई विल नेवर डू एनी मिस्टेक इन द फ्यूचर। कि आप भविष्य में इस तरह की कोई गलती आगे से नहीं करेंगे, प्लीज़ आप मेरी आईडी अनब्लॉक कर दीजिए या एक्टिव कर दीजिए। इस तरह के एप्लीकेशन डालेंगे।
उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है वो आपको दिख ही जाएगा। और अगर उसके बाद भी अगर आपकी आईडी ब्लॉक रहती है या आपकी आईडी एक्टिव नहीं होती है तो फिर आप अपने एफिलिएट कोच से संपर्क करें, एफिलिएट कोच को कॉल करें। एफिलिएट कोच कॉल पर अगर समाधान नहीं दे रहा है तो जहाँ पर भी वो मीटिंग रखता है उसके नोटिफिकेशन आपको ब्लॉक होने के बाद भी आते रहेंगे। तो आप वहाँ पर जाएं और जाके उनसे रिक्वेस्ट करें। आपको ध्यान रखना है कि वो हो सकता है आपसे रूडली बिहेव करे या गलत तरीके से आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे। आपको विनम्र रहना है और विनम्र ढंग से ही उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि सर प्लीज़ मेरी आईडी अनब्लॉक करवा दीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आगे से फ्यूचर में इस तरह की कोई गलती नहीं करूँगा।